तो नमस्कार 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 एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त हो गए, जबरदस्त हो और होना भी चाहिए भाई साहब। तो आज हमारा एक नया चैप्टर आ चुका है, जिस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। पता है आपको, पता होगा ट्रायंगल्स, ठीक है। तो आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। हम क्या करने वाले हैं भाई? ये क्या लिखा है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी। ये एक कॉन्सेप्ट है। देखो, ट्रायंगल चैप्टर में मोटा मोटी दो कॉन्सेप्ट है, एक है बीपीटी, एक है सिमिलरिटी। हम इस लेक्चर में बीपीटी कवर करने वाले हैं। बीपीटी भी पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। द रीजन बिंग इज, बच्चे मैं तो प्लान कर रहा था कि बीपीटी को एक लेक्चर में खत्म, माइक है ना, हाँ, मैं तो प्लान कर रहा था कि बीपीटी को एक लेक्चर में खत्म कर दूं। लेकिन कुछ बच्चे बोले भाई यार इतना लंबा लेक्चर मत लो, मतलब पार्ट वार्ट कर लो। मैंने सोचा ठीक है। तो बीपीटी को हम दो थ्योरम है, दो थ्योरम को बहुत अच्छे से सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और दबा के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो थोड़ा लेवल अप वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत बेसिक रहने वाला है, खाली दो थ्योरम डिस्कस करेंगे और थोड़ा बहुत क्वेश्चन वगैरह एक दो तीन चार करेंगे बेसिक, ठीक है। तो थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थ्योरम क्या होता है? देखो, एक होता है एक्सियम, एक होता है थ्योरम। आप अगर शायद नाइन्थ में, हाँ, नाइन्थ क्लास में एक्सियम वगैरह होता होगा, आपका थ्योरम वगैरह होता होगा। एक्सियम वो होता है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। एक्सियम वो होता है कि जो कि हमको मानना ही पड़ता है। भाई साहब, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ये मतलब बाएं को अगर मैं दाएं बोल रहा हूँ तो आपको दाएं ही मानना पड़ेगा, वो होता है एक्सियम। अगर मैं एक सेब है उसको मैं अगर बोल रहा हूँ ऑरेंज, आपको ऑरेंज मानना पड़ेगा, वो है क्या? एक्सियम। लेकिन थ्योरम क्या होता है? थ्योरम वो चीज होता है जिसको हम प्रूफ करते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ बाएं को दाएं, तो तुम मुझे बोलेगा कि बाएं को दाएं प्रूफ करके दिखा, तभी वो एक थ्योरम है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एप्पल है और एप्पल को मैं बोल रहा हूँ तू ऑरेंज बोल इसको, तब तू बोला कि एप्पल को ऑरेंज प्रूफ कर। थ्योरम ये होता है जो हम प्रूफ करते हैं, लेकिन एक्सियम होता है जो हमको प्रूफ करना नहीं पड़ता, लेकिन हम क्वेश्चंस में उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्यों है मैं आपको जस्ट कराते समय बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी बोलता क्या है, उसके बाद उसके थोड़ा सा बाद हम थ्योरम का प्रूफ के ऊपर जाएंगे, लेकिन पहले समझते हैं ये बोलता क्या है थ्योरम, ठीक है। चलो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखो भाई साहब, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मतलब, देखो चैप्टर का नाम ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल के आसपास ही हम खेलेंगे, ट्रायंगल के इर्द गिर्द, ठीक है। तो कोई ना कोई एक ट्रायंगल होगा, बिल्कुल होगा भाई साहब। ट्रायंगल चैप्टर है, कोई ना कोई तो ट्रायंगल तो जरूर होगा। चलो ठीक है, ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल में क्या क्या उसने, सपोज हमने नेमिंग, अरे भाई हो परिवार हर वक्त, ठीक है। ये रहा हमारा सुंदर सा ट्रायंगल, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर हम इधर कट मार देंगे, ठीक है। चलो, तो सपोज हम इस ट्रायंगल का नाम दे दिए ए बी सी। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि जो ट्रायंगल है ए बी सी, इधर एक लाइन खींचा जाएगा। कैसा लाइन? ऐसा लाइन। कैसा लाइन? ऐसा लाइन। ये एक इधर लाइन खींचा जाएगा जो कि पैरेलल होगा एक साइड से, ट्रायंगल कोई भी साइड से पैरेलल हो सकता है, और वो दो साइड को इंटरसेक्ट करता हो। अगर ये लाइन, चलो इसको कलर रखते हैं, अगर ये एक लाइन, सपोज हम इसको डी मान दिए, इसको ई मान दिए, अगर डी ई बीसी के पैरेलल है, तो वो क्या करेगा? एडी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ईसी। नहीं समझ में आया? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है, अगर कोई एक ट्रायंगल है और उसमें ऐसा एक लाइन है जो कि ट्रायंगल का कोई भी दो साइड को इंटरसेक्ट करता हो, मतलब जैसे इधर डीई है, एडी एबी और एसी को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी, अगर डीई बीसी के पैरेलल है, अगर कोई भी क्वेश्चन में तुझे दे दिया है कि कोई एक लाइन ट्रायंगल का एक साइड को पैरेलल है, तो तुम क्या लिख सकता है? देन 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 एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। एई, अच्छा एई है, ठीक है, एई अपॉन ईसी। क्या बोला मैंने? एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। इसको हम बाय बीपीटी लिख सकते हैं, लेकिन अब तो हम प्रूफ कर रहे हैं, तो बाय बीपीटी लिखो लिखो, नहीं लिखो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या बोला और एक बार सुनो, सपोज कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल में कोई भी ऐसा लाइन जो कि दो साइड को इंटरसेक्ट करता हो, और वो लाइन थर्ड साइड का पैरेलल हो, तो वो क्या करता है? इसको प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। बेसिक, अब समझ में आएगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनल क्यों? प्रोपोर्शन, देखो डिवाइड है, प्रोपोर्शन में आ रहा है, रेशियो में आ रहा है, इसीलिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या होता है? एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी हो जाता है। मतलब जो लाइन है, जो लाइन, इसको हम अपने भाषा में क्या बोलते हैं, मेरे गुरु भी मुझे यही सिखाते हैं और मैं तुमको ही बता रहा हूं, वही तरीका सेम तरीका। छोटा बाई छोटा इक्वल टू छोटा बाई छोटा। अब ये छोटा बाई छोटा में क्या बोल रहा हूं, जब हम आगे जाएंगे लेक्चर का थोड़ा सा एंड में आपको समझ में आ जाएगा मैं छोटा बाई छोटा क्या बोल रहा हूं। अच्छा, अगर मैं आपको अभी क्वेश्चन दूं, इसको ध्यान में रखना, ये चीज को पूरा ध्यान में रखना।
ठीक है, यही आपका सबसे मेन चीज है। बीपीटी मतलब यही, कोई भी लाइन हो, दो ट्रायंगल कोई भी दो साइड को इंटरसेक्ट करता हो और वो थर्ड लाइन का पैरेलल हो, तो एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी होगा। ठीक है, एई अपॉन ईसी होगा। अगर मैं आपको अभी एक तो ट्रायंगल दूं, सपोज एग्जांपल में लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल में लेते हैं, सपोज ये कोई एक ट्रायंगल है भाई साहब, ये कोई एक ट्रायंगल है, मैं ये बना दिया पैरेलल लाइन, ये पैरेलल टू ये, सपोज मैंने दे दिया पी क्यू आर एस टी सपोज, ठीक है। अगर मैंने बोला एस टी पैरेलल टू क्यू आर, तो तुम क्या बोल सकता है मुझे बता, कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। बाय बीपीटी तुम क्या बोल सकता है, अगर मैं बोल दिया एस टी पैरेलल है क्यू आर के, तो तुम क्या बोल सकता है बीपीटी थ्योरम से बता। अगर एस टी पैरेलल है क्यू आर के, तो बीपीटी थ्योरम ये बोलता है कि पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। समझ में आया? तो बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है, पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। ये तुम्हारा पीटी सर नहीं है, ये पीटी है। पीटी मतलब मैथ में वेरिएबल होता है, पीटी है, ठीक है। तो ये बोलता है बीपीटी। अच्छा, अब एक आता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तुम अगर कोई भी थ्योरम, अगर तुम 8 में पढ़े होगे, 9 में पढ़े होगे, याद होगा, तो कोई भी थ्योरम रहता है उसका कन्वर्स भी रहता है। कुछ कुछ थ्योरम का ऐसा होता है, कोई थ्योरम होता है उसका कन्वर्स भी होता है। तो वैसे ही बीपीटी का भी कन्वर्स है। पहले बीपीटी समझ में आ गया। बीपीटी क्या है, कोई भी ट्रायंगल में अगर कोई भी लाइन, बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि दिमाग में पूरा सेट हो जाए, कोई भी ट्रायंगल में कोई भी लाइन जो कि ट्रायंगल का कोई भी दो साइड को इंटरसेक्ट करता हो और वो थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो वो क्या करता है ना, प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है वो दो साइड को। जो दो साइड को इंटरसेक्ट करता है वो दो साइड को प्रोपोर्शनल डिवाइड करता है, मतलब पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। समझ में आ गया? अब आते हैं हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी पर। ये चीज समझ में आएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है, इसको थोड़ा सा रब करते हैं, फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब समझते हैं अपन। ठीक है, ये हो गया बीपीटी का बात। इसको यही होता है बीपीटी, और कुछ नहीं। क्या बोलेंगे हम अभी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, देखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता है। बीपीटी क्या था, कोई मतलब जो कोई न छोड़ो, दो लाइन पैरेलल प्रोपोर्शनली डिवाइड कर दिया। कन्वर्स मतलब उल्टा, कन्वर्स मतलब उल्टा। उधर क्या था, कोई दो लाइन पैरेलल पैरेलल, तो हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शनली डिवाइड किया। कन्वर्स मतलब उल्टा, उसका उल्टा कर दो, कोई भी दो साइड प्रोपोर्शन, तो हम दो लाइन को पैरेलल बोल सकते हैं। काम खत्म। यही तो उल्टा, पैरेलल प्रोपोर्शन, इधर प्रोपोर्शन पैरेलल, पैरेलल प्रोपोर्शन, इधर कन्वर्स मतलब प्रोपोर्शन पैरेलल। देखो कॉन्सेप्ट से समझता हूं, ट्रायंगल बनाकर समझता हूं, ठीक है। ओके, सपोज कोई एक ट्रायंगल है, हम वही सेम एग्जांपल लेंगे एबीसीडी वाला, ठीक है, ठीक है, ए बी सी। सपोज मैं इसको डी बोल दिया। कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये बोलता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये बोलता है, अगर इफ एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी, देन डीई इज पैरेलल टू बीसी। क्या बात समझ में आया? अगर तुमको बीपीटी समझ में आ गया, देखो थ्योरम प्रूफ करवाऊंगा भी कैसे, ये चीज होता कैसे है भाई साहब। अगर ये पैरेलल है तो ये चीज कैसे होता है प्रूफ करवाऊंगा, लेकिन पहले समझो तो सही होता क्या है बीपीटी थ्योरम, बोलता क्या है। समझ में आ गया? बीपीटी थ्योरम ये है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बस कुछ नहीं उसका उल्टा, बस कुछ नहीं उसका उल्टा। देख क्या होता है ना, ये बाई ये, छोटा बाई छोटा। अगर तुमको इसमें बेस मतलब जो प्रोपोर्शन, दो साइड का प्रोपोर्शन अगर तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तुम ऐसे याद रख सकता है, छोटा बाई छोटा इक्वल टू छोटा बाई छोटा। क्या बोला मैंने? देख ये क्या है, एडी एबी क्या है, बड़ा है, एसी क्या है, बड़ा है, डीबी क्या है, एक छोटा पार्ट है उसका, एडी का एक छोटा पार्ट है उसका, ए क्या है, एसी का एक छोटा पार्ट है, इसी का एक एसी का छोटा पार्ट है, तो इसलिए हम इसको छोटा बोल देते हैं। तो क्या बोलेंगे, एबी का छोटा बाई छोटा इक्वल टू एसी का छोटा बाई छोटा। और एक बार, एबी का छोटा बाई छोटा इक्वल टू एसी का छोटा बाई छोटा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन देखो, अगर मैं आपको बीपीटी यूज करके बताना भाई साहब, बीपीटी यूज करके बताना भाई साहब, ठीक है। एग्जांपल क्या, मैं आपको एक क्वेश्चन ही दे रहा हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन ही दे रहा हूं भाई साहब। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन क्या है देखो, ठीक है। सपोज ये कोई ट्रायंगल है, सपोज क्या है भाई, भाई ये ट्रायंगल है, बिल्कुल है ये ट्रायंगल भाई, तीन कोनिया है तो ट्रायंगल तो होगा ही, हाँ जी होगा। चलो अगर मैं बोल दिया इसको ए बी सी, अगर मैं बोल दिया इसको ए बी सी और ये डीई, बहुत बढ़िया, डीई और बड़ी बहुत बढ़िया। मैं अगर इसको बोलूं कि डीई पैरेलल टू बीसी है, क्वेश्चन में दिया है कि डीई पैरेलल टू बीसी, बस यही चीज क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और बोला है ये 2 सेंटीमीटर, मतलब एडी 2 सेंटीमीटर,
डीबी दिया है 4 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। एई सॉरी हाँ एई दिया है 1 सेंटीमीटर, और गजब। ईसी कितना होगा यही निकालना है, ईसी कितना होगा। बीपीटी थ्योरम यूज करके बता, बीपीटी थ्योरम यूज करके बता, अगर एडी ये है, डीबी ये है, एई ये है, ये ई है, ठीक है, एई ये है, तो ईसी कितना होगा। भाई साहब बीपीटी बोलता क्या है, बीपीटी बोलता क्या है, हमको क्वेश्चन में दिया है कि डीई पैरेलल टू बीसी, मतलब डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी, अगर डीई पैरेलल टू बीसी देन बीपीटी देन छोटा बाई छोटा इक्वल टू छोटा बाई छोटा, मतलब एडी अपॉन, अरे भाई एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। अब बस वैल्यू पुट करो, अब बस वैल्यू पुट करो, इधर जगह नहीं है तो हम इधर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बस एडी का वैल्यू क्या है भाई साहब 2 सेंटीमीटर, मैंने बोला बहुत बढ़िया। डीबी का वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, मैंने बोला और बढ़िया, ले बेटा। एई का वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। इसी का तो हमको निकालना है, तो इसी की जगह इसी रखते हैं, ठीक है, इसी की जगह इसी रखते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर तुमको सॉल्व करना नहीं आता, देखो मतलब ये तो बेसिक मैथमेटिक्स से यार आना चाहिए, ठीक है, फिर भी देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि इक्वल टू साइन में, डिवीजन में इक्वल टू साइन लगाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसी इंटू इधर 1 है, इसी इंटू 1 तो इसी इक्वल टू 2 इंटू 1 2, इसी निकल के आ गया अपने पास 2 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आया, क्या बात समझ में आया भाई साहब, क्या दिया था हमको, नया कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं एक दो बार रिपीट कर रहा हूं। क्या दिया था इसको, मतलब इधर, ठीक है, एक ट्रायंगल दिया था जिसमें हमको एडी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया था, डीबी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया था, एई का वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया था, और ईसी निकालना था। और हमको क्वेश्चन में ये बोला था कि डीई बीसी के पैरेलल है। तो हमने दिमाग लगाया भाई बीपीटी इधर इधर लेके लिख देना, ठीक है, इधर लेके लिख देना। लेकिन क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि भाई साहब काट देंगे, भाई भाई ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देना, क्योंकि डोंट टेक रिस्क, क्योंकि बहुत सारे इन्विजिलेटर ऐसे होते हैं जो कि इनविजिलेटर, ठीक है, हाँ हमारा थोड़ा अंग्रेजी हुई है, तो ये नहीं लिखने से लोग काट देते हैं। तो ये भी लिखोगे नो इशू, लेकिन विदाउट टेकिंग एनी रिस्क ये भी लिख देना, बाय बीपीटी ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है, समझ में आया। अब भाई साहब और एक क्वेश्चन करो, थोड़ा सा सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस बीपीटी अप्लाई कैसे करने में आपको सिखा रहा हूं, उसके बाद हम बीपीटी के थ्योरम के प्रूफ के ऊपर चलेंगे, ठीक है। बीपीटी अप्लाई कैसे करने में वो बस आपको सिखा रहा हूं, इसको मिटा दे भाई साहब। चलो कन्वर्स ऑफ बीपीटी समझ में आ गया, बस उसका उल्टा है। वो उधर बोला था कि पैरेलल तो प्रोपोर्शन, ये बोल रहे हैं कि प्रोपोर्शन तो पैरेलल, ऐसा याद रखो ना, पैरेलल प्रोपोर्शन, बीपीटी क्या पैरेलल प्रोपोर्शन, कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रोपोर्शन पैरेलल, काम खत्म, ठीक है। अब लेक्चर में नया तरीका निकल गया, ठीक है। चलो अगर क्वेश्चन में है भाई साहब, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से शायद आरडी का क्वेश्चन है या एनसीईआरटी एग्जांपल, मैं लिखा नहीं हूं, लेकिन हाँ आरडी या एनसीईआरटी एग्जांपल का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका भी क्वेश्चन हो, हमको तो क्वेश्चन करना है भाई साहब, क्वेश्चन से मतलब है हमको, ठीक है। ये कोई ट्रायंगल है, ये दिया है, ठीक है, इसको इन्होंने ए बोला है, बी बोला है, सी बोला है, बहुत बढ़िया। इनको इसको बोल दिया है डीई, और बोला है कि ये पैरेलल है, बहुत बढ़िया। इसका वैल्यू दिया है 3x + 19, मैंने बोला और बढ़िया। इसका वैल्यू दिया है x + 3, मैंने बोला बहुत बढ़िया। इसका वैल्यू दिया है 3x + 4, तुमने बोला बहुत बढ़िया। इसका वैल्यू है x, तुमने बोला और बढ़िया। अब निकालना क्या है, फाइंड x, निकालना क्या है, क्वेश्चन बोला है फाइंड x, x फाइंड करने बोल रहे, तुम्हारा नहीं, इसका होगा तो तभी तो फाइंड करोगे यार, क्या है यार, है ही नहीं तो फाइंड ही क्या करोगे, है ही नहीं तुम्हारा, ठीक है। ओके, तो हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये दिया है कि ए बी पैरेलल है डीई के, फाइंड एक्स, ये है क्वेश्चन, ब्लू ब्लैक मिक्स क्वेश्चन। हमको क्या बोला, ए बी पैरेलल है डीई के, मतलब हम बीपीटी से क्या लिख सकते हैं, बीपीटी से क्या लिख सकते हैं, बीपीटी से क्या लिख सकते हैं, इफ देखो ये अगर एमसीक्यू क्वेश्चन हो तो तुम ये कोई फॉर्मेलिटी करनी है, रॉफ में जाके अगर ये भी कर दोगे, या फिर पेपर में जाके कर देके ये सॉल्व कर देके बाई 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 करके सॉल्व कर देके अगर तुम अगर लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 2 मार्क में क्वेश्चन आ गया, वैसे तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो सारा मेरे हिसाब से एमसीक्यू में ही आता है, लेकिन फिर भी अगर 2 मार्क में 3 मार्क आ भी गया, 3 मार्क में तो नहीं है, अगर 2 मार्क में आ भी गया तो तुम ये फॉर्मेलिटी यूज करना, क्या, इफ ए बी इक्वल टू डीई व्हिच इज गिवन, इधर ब्रैकेट में लिख देना, इधर ब्रैकेट में लिख देना गिवन, ठीक है, देन एडी अपॉन डीसी, समझ में आ रहा है ना कैसा मैं लिख रहा हूं, एडी अपॉन डीसी, छोटा बाई छोटा, छोटा, अब नाम मत रट लेना एडी अपॉन डीसी, उधर से एबी अपॉन बीडी, नाम मत रट लेना भाई साहब, ट्रायंगल के हिसाब से हम बताएंगे, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया कैसे, मतलब देखो
कोई भी मैं आपको सिंपल पूरा लेम भाषा में समझता हूँ, अगर आपको मैथमेटिक्स समझ में नहीं मैं पूरा लेम भाषा में, देखो कोई जो भी लाइन होता है, जो भी लाइन होता है, जो भी लाइन होता है, जो भी लाइन जहां पर भी इंटरसेक्ट करता है उसके ऊपर चले जाओ, उसके नीचे चले जाओ, बस उस उन दोनों को बाई कर दो, बाई मतलब डिवाइड कर दो, उसके ऊपर चले जाओ, उसके नीचे चले जाओ, दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वल टू में ला दो, काम खत्म। पूरा लेम वर्ड्स में आपको समझा दिया, ऊपर नीचे, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्या बोला इधर, AD अपॉन DC इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, दो साइड का प्रोपोर्शन हमने लिख दिया। इधर फिर लिख देना बाई BPT, बाई BPT। AD क्या दिया है भाई साहब, AD दिया है 3x प्लस 19, बहुत बढ़िया, 3x प्लस 19 बाई DC क्या दिया है x प्लस 3, मैंने बोला और बढ़िया, x प्लस 3 इक्वल टू BE क्या दिया है 3x प्लस 4, जो दिया है बस उसको पुट करो, अपन को x निकालना है, इसी हमको x दिया है, ठीक है, यही हमको निकालना है, मतलब सब में, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे बच्चे, देखो ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते हैं कि यार इसको सॉल्व करें तो करें कैसे। अब बच्चे गलती क्या करते हैं पता है, कुछ बच्चों को ये पता रहता है कि हाँ इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको करना है, ठीक है, हमको दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बच्चे क्या गलती करेंगे बताऊं, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करेंगे, ये ले बेटा मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का x कर देंगे, देखो इधर गलती क्या करते हैं मैं बताता हूं, क्या कर देंगे 3x स्क्वायर प्लस 19, भाई x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत बच्चे करते हैं, लिटरली बता रहा हूं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना, अगर तुमसे हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो भाई मत करना डायरेक्ट, एक दो स्टेप एक्स्ट्रा लगाओ लेकिन सही करो, ठीक है। इधर तो मिनिमल गलती करते हैं, लेकिन ज्यादा तो गलती इधर करते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो इधर का x इंटू 3x प्लस 19 फॉर्मेलिटी के हिसाब से करेंगे, अगर आप इतना कैलकुलेशन में स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो फॉर्मेलिटी के हिसाब से करो भाई साहब, x इंटू 3x प्लस 19 इक्वल टू 3x प्लस 4 इंटू x प्लस 3, 3x प्लस 4 होल इंटू लगाना भाई साहब, होल इंटू लगाना, होल इंटू लगाना, क्योंकि दो टर्म है, टर्म का मतलब मैं आपको समझा चुका बहुत सारे लेक्चर्स में, आई थिंक ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बोलूं कौन सा लेक्चर में आपको समझाया हूं, शायद चैप्टर 3 या चैप्टर 4 में मैं आपको टर्म के बारे में सिखाया हूं, टर्म होता क्या है एक्चुअली, चैप्टर 4 में प्रोबेबली, ठीक है, टर्म होता क्या है, ये देखो दो टर्म है इसलिए हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है, 3x प्लस 4 होल इंटू x प्लस 3, बहुत बढ़िया। अब बस इसको सॉल्व कर दो, अपना x निकल जाएगा, ये क्या आ गया 3x स्क्वायर प्लस 19x, नॉट 19, 19x इक्वल टू, ये मतलब देखो इधर कैसे, ये भी बहुत बच्चे गलती करते हैं यार, मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बच्चे बोले कि यार बेसिक हमको समझ नहीं, ये मल्टीप्लाई आप लिख दोगे 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 12, बच्चों बोले ये हुआ कैसे, ये दो टर्म से चार टर्म कैसे पलट गया। अरे भाई देखिए होता क्या है, जब दो टर्म दोनों में ब्रैकेट में लगे मल्टीप्लाई, मतलब ब्रैकेट क्या बोल रहा हूँ, मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, कभी भी दो टर्म रहता है, इसमें भी दो टर्म, इसमें भी दो टर्म है, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जो पहला का है वो पहला टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा ब्रैकेट का, ये दूसरा का मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, पहला ब्रैकेट का जो पहला मल्टीप्लिकेशन जो पहला टर्म है वो दूसरा का पहला टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस दूसरा टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद जो भी हुआ उसके बाद इधर जो भी साइन है प्लस या माइनस कुछ भी है, -4 होगा तो -4, +4 होगा तो +4, उसके बाद ये वाला सेकंड टर्म दूसरे वाले का फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरे वाले का सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, समझ में आया, समझ में आया, पूरा बेसिक 3x, ये कोई टीचर बताता है नहीं, डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो मुझे सारे बच्चों के लिए कंटेंट बनाना है, तो इसीलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, अगर तुमको थोड़ा सा भी लग रहा है कि यार इतना बेसिक क्या बता रहा है, तो यार कर लो ना, 2 मिनट या 1 मिनट थोड़ा सा आगे कर लो, लेकिन दूसरे बच्चों को तो फायदा हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा दोस्तों का फायदा होगा, तुम नहीं चाहोगे, ठीक है। चलो क्या होगा इधर 3x स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस 9x प्लस 4x प्लस 12, समझ में आ गया, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कटा। अब बच्चे इधर भी गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि भैया 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैसे कट गया, प्लस और माइनस कटता है, प्लस सिंबल और माइनस सिंबल कटता है, इधर तो 3x स्क्वायर प्लस है, इधर तो 3x स्क्वायर प्लस है, आप डायरेक्ट कैसे कर दिए। अरे भाई अगर मैं इधर और एक स्टेप लूं, तुम 10th क्लास में हो यार, एक एक स्टेप खाना चाहिए तुमको, अगर मैं इधर इसको लूं, ये प्लस 3x है, इधर माइनस 3x हो जाएगा ना, कट तो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली काट दिया, क्या जा रहा है, डायरेक्टली काट दिया, ठीक है। अब देखो 19x मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाइक टर्म्स को एक तरफ करो, ठीक है, 19x प्लस 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 नहीं होगा, माइनस होगा, ठीक है, द रिजल्टिंग माइनस, ये 9 प्लस 4 13, 13x इधर आएगा, माइनस 13x इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 2, 6 1 जा 6 2 जा,
अब भाई साहब अगर तुम बोल रहे हो कि एक्स इधर रखे ऐसा कैसे कट गया, अरे भाई 6 नीचे लूंगा तो कटेगा ही ना, मतलब डायरेक्ट काट दिया यार। ठीक है, तो एक्स निकल के आ गया भाई साहब 2, एक्स निकल के क्या आ गया भाई साहब 2। समझ में आ गया क्या आंसर राइट है? बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, बस हमको 2 लाइन पैरेलल दिया था ट्रायंगल का, जो एक लाइन था वो ट्रायंगल का थर्ड साइड का पैरेलल दिया था। हमको बोला था कि मतलब एक्स निकालो, वैल्यूज दे दिया था, हमने बीपीटी यूज करके एक्स निकाल दिया। बहुत सिंपल। अब आओ बीपीटी का थ्योरम के ऊपर। तुम जो बोल रहे हो, तुम बोलोगे भैया आप जो बोल रहे हो ये कि डी ए बी के पैरेलल हुआ, और तब जब डी ए बी के पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं कि अरे भाई ये मिट कैसे गया, तो हम बोल सकते हैं कि AD अपॉन DC इक्वल टू BE अपॉन EC। ये कैसे, हाउ, मन ही मन थोड़ी बोलेंगे, प्रूफ तो होगा ना कुछ। तो लेट्स मूव टू प्रूफ कि प्रूफ कैसे होता है। देखो मैथमेटिक्स में एक चीज होता है कि प्रूफ को तुमको थोड़ा सा याद करना रहता है, लेकिन समझ के याद करोगे 2 मिनट में याद होगा। याद में वैसा कुछ नहीं, स्टेप वाइज देख लो एक बार, मतलब बहुत बच्चे 1-2 बार देख लेते हैं, टीचर कर रहा है या फिर मैं कर रहा हूँ, दोस्त कर रहा हूँ, 1-2 बार देख लो कैसे कर रहा हूँ, फिर समझ में आ जाएगा तुमको क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, पहले देखो थ्योरम को, कॉपी पेन रख दो, क्योंकि थ्योरम तुमसे सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि तुम लोग पढ़े नहीं हो। तो पहले देखो थ्योरम क्या बता रहा है, कैसे प्रूफ हो रहा है, स्टेप वाइज देखो, फिर खुद करना। 1-2 बार देखो फिर खुद करना, तुमसे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलो थ्योरम के ऊपर बढ़ते हैं, थ्योरम प्रूफ करते हैं कि प्रूफ बीपीटी। हाँ, बीपीटी का एक स्टेटमेंट भी होता है, अंग्रेजी में थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट को झाड़ना होता है, तो अंग्रेजी में थोड़ा झाड़ देना। मेरे साथ तो ऐसा एग्जाम में होता है वैसे। अब अंग्रेजी में स्टेटमेंट लिखने आ गया, अब भाई प्रूफ करना आ गया तो ठीक है, प्रूफ कर देंगे। अब बोलता है कि राइट द स्टेटमेंट एंड प्रूफ, मैं उधर फंस जाता हूँ भाई साहब। अब यार प्रूफ का 3 मार्क, ये 3 मार्क का आता है प्रूफ, ये ध्यान रखना। प्रूफ का 3 मार्क, स्टेटमेंट का 2 मार्क। तो यार स्टेटमेंट 3 लाइन का है, उसको तुम 2 मार्क दे रहे हो, क्या अंग्रेजी का चल रहा है क्या यार? मुझे तो ये समझ में नहीं आता क्या होता है, पर ठीक है, कुछ भी, मतलब कुछ भी क्या, चलो ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन भाई याद कर लेना स्टेटमेंट भी पूछता है, 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ जाता है, राइट स्टेटमेंट 2 मार्क, 3 मार्क में बीपीटी, टोटल 5 मार्क। समझ में आ गया? देखो स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम 1, मतलब इसको हम थ्योरम 1 बोलेंगे क्योंकि और एक तो थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम प्रूफ करेंगे। ये थ्योरम 1 क्या है, बीपीटी को हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। अब भाई ये स्पेलिंग सही है कि नहीं मुझे नहीं पता। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, थ्योरम। चलो जी, इसको अपन बीपीटी भी बोलते हैं शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुरा नहीं मानेगा, कोई टीचर बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये बोलता है कि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच इज पैरेलल टू द अनदर साइड और पैरेलल टू द थर्ड साइड, देन इट विल डिवाइड, और इट विल प्रोपोर्शनली डिवाइड बोल सकते हो, डिवाइड द 2 साइड प्रोपोर्शनली एट द सेम टाइम, या फिर तुम बोल सकते हो इन द सेम रेशियो। अगर तुम प्रोपोर्शनली बोल दिया, तुम सेम रेशियो नहीं बोलेगा चलेगा, अगर सेम रेशियो बोल दिया प्रोपोर्शनली नहीं बोलेगा चलेगा। प्रोपोर्शन या फिर सेम रेशियो, दोनों में से कोई भी यूज कर ले। तो ऑफिशियल मैं आपको बता देता हूं, इफ ए लाइन, और एक बार बता दो, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड्स, देन इट डिवाइड्स द 2 साइड्स इन द सेम रेशियो। मैंने अपने भाषा में तुमको बताया, और जो बुक में लिखा है वो भी मैं आपको बता दिया। अब अपने लैंग्वेज में लिख के आओगे, कोई मार्क नहीं काटेगा, बस इतना है कि अगले वाले को पढ़ के समझ में आना चाहिए। क्या है स्टेटमेंट, इफ ए लाइन, और द लाइन क्या होता है भाई साहब, ये नहीं पता हमको। ठीक है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन, parallel to one side of a triangle intersecting मतलब काटना, इंटरसेक्ट करना, दोनों लाइन को जब मिलता है तब इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड्स, अदर, ये ऑर्डर क्यों लिखा हूं, intersecting the other 2 sides, then प्रोपोर्शनली लिखो, रेशियो में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, then it divides the 2 sides, या फिर then it divides the sides in the same ratio, then it divides the 2 sides proportionally, या फिर in the same ratio, कुछ भी लिख दो, in the same ratio लिख दो, क्योंकि बुक में तुमको तुम्हारा ये दिया है इन द सेम रेशियो, तो तुम ये लिख लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिखो, कोई मार्क नहीं कटेगा, प्रोपोर्शनली भी सेम रेशियो होता है। ठीक है, अब आते हैं भाई साहब प्रूफ पर। ये है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट तुमको थोड़ा सा टेढ़ा बड़ा हो गया क्या?
हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है, हो गया तो हो गया, अब क्या करें। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तुमको याद करना है भाई साहब, बीपीटी में पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, अब आता है प्रूफ पर कि भाई साहब प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ हमको करना क्या है, पहली बात भैया आप बोले कोई एक ट्रायंगल है, मैंने बोला हाँ, मैं बोला था कोई एक ट्रायंगल है जिसका नाम मैं सपोज दे दूं एबीसी, मैंने बोला हाँ, ये भी मैंने बोला था। अगर डीई, अगर डीई एक लाइन है जो कि पैरेलल है बीसी का, मैंने बोला हाँ, ये भी बोला था। तो भैया आप बोले कि एडी अपॉन डी बी ए अपॉन इसी के बराबर होगा, मैंने बोला हाँ, ये भी बोला था। तू बोलेगा हाँ प्रूफ कर, मैं बोलूंगा ठीक है कर रहा हूं देख। तो हमको सबसे पहली बात गिवन क्या है, हमको सबसे पहली बात गिवन क्या है, गिवन कि देखो भाई सब ट्रायंगल जो भी कंस्ट्रक्टिव वाला चैप्टर है, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, ये जितना सारा चैप्टर रहता है, सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया, ये सब चैप्टर में ना जो तुमको अगर मे भी भगवान ऐसा ना करे कि तुमको क्वेश्चन नहीं आ रहा एग्जाम में, गिवन टू प्रूफ, प्रूफ लिख के एक दो स्टेटमेंट लिख के आ जाओ, हाफ मार्क एक मार्क तो मिल जाएगा। बच्चे क्या करते हैं कि प्रूफ, भाई साहब ये प्रूफ तो मुझे आता ही नहीं, ये प्रूफ तो मुझे आता ही नहीं है, मैं करूंगा ही नहीं। अरे भाई करना है, अरे भाई नहीं पता तो गिवन टू प्रूफ, प्रूफ तो लिख के आ जा, भाई दे देगा, एग्जामिनर दया करता है, बोर्ड में तो करेगा ही, दे देगा हाफ मार्क, एक मार्क दे देगा। तो अगर 3 मार्क का भी क्वेश्चन होगा हाफ मार्क तो दे ही देगा। ठीक है, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन होगा 1 मार्क तो दे ही देगा। तो ये गिवन विवन भी लिख के आओ, कभी छोड़ो मत, अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है फिर भी लिख के आओ, क्योंकि गिवन वगैरह तो क्वेश्चन में दिया रहता है यार। गिवन तक मैं क्वेश्चन से कैसे निकालता हूँ, यही हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा क्वेश्चन है। गिवन क्या बोल रहा है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मुझे दिख रहा है, बोल रहा है कि कोई भी एक लाइन ड्रॉ, मतलब ट्रायंगल का एक साइड को पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है, मुझे दिख रहा है कि डीई बीसी के पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है, डीई बीसी के पैरेलल ड्रॉ कर, मैं वही लिख दूंगा। गिवन क्या है, डीई इज पैरेलल टू बीसी, सिंपल, गिवन तो यही है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, भाई जब प्रूफ करना तो करना क्या है, करना तो करना क्या है, हमको बोला है, चल क्वेश्चन से मैं तुझे डिकोड करके बताता हूं, ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, जो कि मैंने कर दिया। ठीक है, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, बोल रहा है कि जो दो साइड को इंटरसेक्ट करता है वो दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, सेम रेशियो मतलब प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है, प्रोपोर्शनल मतलब एडी अपॉन डीबी। प्रूफ क्या करना है, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन इसी, ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है। अच्छा एक काम करें अपन, इधर ना मतलब मैं चाहता हूं कि एक मतलब एक फ्लो में अपना प्रूफ हो, ताकि मैं आपको जब समराइज करूं ना तब सही हो। तो एक काम करते हैं, मैं पहले इसको मिटा देता हूं। ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिखता हूं ताकि हमको जगह बचे, ये थोड़ा सा मतलब वाइड वाइड होके लिख गया, तो ताकि हमारे थोड़ा सा जगह बचे और एक ही फ्लो में हमको मिटाना ना पड़े, हम प्रूफ कर सके, क्योंकि समराइज कर रहे हैं मुझे ताकि प्रॉब्लम ना हो और तुमको समझ में भी काफी अच्छे से है। ठीक है, तो इसको एक बार हम रब करते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो भाई साहब, मैंने इधर बस थोड़ा सा छोटा करके लिख दिया है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करके लिख दिया है, बस इधर स्टेटमेंट में लिखे नहीं, कुछ स्टेटमेंट लिखते ना मतलब लंबा हो जाता है, फिर जगह होने में शायद प्रॉब्लम, क्योंकि प्रूफ थोड़ा लंबा खींचेगा भाई साहब, थोड़ा सा लंबा खींचेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने स्टेटमेंट तो तुमको पता चल गया, अभी तुम्हारा बुक में भी लिखा है भाई साहब, स्टेटमेंट तुम जानते हो, इसलिए डायरेक्ट हम प्रूफ के ऊपर उतरते हैं। अच्छा इतना चीज हम कर चुके थे, गिवन कैसा है, टू प्रूफ कैसा है, ये हम क्वेश्चन से जान लिए। अब प्रूफ करेंगे कि ये कैसे निकालेंगे हम इधर से। प्रूफ तुमको देखो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, लेकिन पहले समझो, याद आराम से हो जाएगा, समझ लोगे, कोई 0.1% मुश्किल नहीं होगा तुम्हारे लिए, मतलब याद करना। ठीक है, समझ में आएगा। चलो, तो हम प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे देखो भाई साहब, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे देखो भाई साहब, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे देखो, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे अपन, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे अपन, कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे, लेट तो क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो लेट लगाने की जरूरत नहीं है। EF, सपोज EF इज परपेंडिकुलर टू AD, क्या बोलेंगे, EF परपेंडिकुलर टू AD एंड DG, इसको हम G बोल देते हैं या कुछ भी बोल सकते हो तुम, ऐसा कोई नहीं है, DG परपेंडिकुलर टू AE। ये वाला ट्रायंगल में ADE ट्रायंगल में मैं ये काम कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं आगे समझ में आया। क्या बोले हम, DG परपेंडिकुलर टू AE, बहुत स्लो जाऊंगा ताकि तुमको परफेक्टली समझ में आए। ठीक है, ठीक है, DG परपेंडिकुलर टू AE। और दो कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, जॉइन BE एंड DC। क्या बोला मैंने, जॉइन BE एंड DC। ये सब कंस्ट्रक्शन में क्यों कर रहा हूं आगे तुमको समझ में आएगा, क्योंकि ये सब कंस्ट्रक्शन के बिना ये प्रूफ नहीं हो सकता, ये सब कंस्ट्रक्शन के बिना ये प्रूफ नहीं हो सकता, इसीलिए ये कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो हमने क्या किया, बस कुछ नहीं, EF एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया AD को, DG एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया अपन किसको, AE को, और BE और DC को अपन ज्वाइन कर दिया, और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। देखो अब प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, ब्लू में करें या ब्लैक में करें, चलो ब्लू में ही करते हैं प्रूफ, ब्लू में करते हैं प्रूफ।
इधर तुमको मुझे बता कितना ट्रायंगल दिख रहा है, मतलब ट्रायंगल तो बहुत सारा दिख रहा होगा, लेकिन मैं स्पेसिफिक कुछ 4 ट्रायंगल पकड़ के चलूंगा। ये एक ट्रायंगल DEB, एक ट्रायंगल, उसके साथ वाला, उसके साथ वाला, उसके साथ वाला, ये देखो ADE एक फिक्स ट्रायंगल रहेगा, ये 2 ट्रायंगल, 4 नहीं 3, मतलब ADE एक फिक्स ट्रायंगल रहेगा और DEB एक ट्रायंगल एंड DE से एक ट्रायंगल, इधर 2 ट्रायंगल तुमको दिख रहा है। सबसे पहले मैं DEB ट्रायंगल उठाऊंगा और ADE ट्रायंगल उठाऊंगा। क्यों उठाऊंगा देखो, क्यों उठाऊंगा देखो, अगर मैं लिखूं इन ट्रायंगल ADE, बस स्लोली समझो जो कर रहा हूं, देखो लास्ट में सब कुछ समराइज कर दूंगा, बिल्कुल 101% क्लियर हो जाएगा, 101% गारंटी दे रहा हूं। देखो इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE, एरिया लिखा है या नहीं लिखा है, इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE कहां है? हाँ चलो एरिया लिख देते हैं इधर, कट 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 कट, ठीक है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, देखो जो कर रहा हूं बस वही देखो, लास्ट में सब कुछ समराइज कर दूंगा, 101% क्लियर हो जाएगा, बस स्लोली देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल EDE इक्वल टू, अगर मैं ADE ट्रायंगल पकड़ूं और मैं बोलूं कि हाइट इसका FE है, इधर हाइट 2 हाइट है भाई साहब, इधर हाइट 2 हाइट है, क्या है, एक FE एक तो हाइट है और एक DG एक तो हाइट है, हमको 2 हाइट दिख रहा है, लेकिन हम इधर क्या लेंगे, FE हाइट लेंगे और एक केस में DG हाइट लेंगे। कौन सा केस क्या बताता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, पहले तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस को मैं B लिख रहा हूं, हाइट को मैं H लिख रहा हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ तो हाफ रहेगा, बेस क्या होगा, ADE का बेस क्या है, अगर मैं हाइट, चलो मैं इधर ट्रायंगल बना दूं क्या तुम्हारे लिए, ट्रायंगल बना दूं क्या तुम्हारे लिए, देखो मैं इधर ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया हूं, अगर तुमको इशू होता है तो तुम ऐसा बना लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब बड़ा फिगर से छोटा फिगर कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ADE है, मैं बोल रहा हूं कि ये चीज परपेंडिकुलर मैंने लिट किया है, ठीक है, मतलब तो इधर बेस क्या है भाई साहब, इधर बेस, सॉरी इधर बेस क्या है, AD है, ये मत बोल देना इधर बेस DE है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। भाई परपेंडिकुलर मतलब हाइट इधर से मापा जा रहा है ना, ये इधर से बेस ये है, बेस पे डालते हैं, हाइट परपेंडिकुलर होता है, हाइट होता है बेस पे डालते हैं, बेस पे डालते हैं। तो कोई भी ट्रायंगल जहां पर हाइट जाकर टच कर रहा है, परपेंडिकुलर जहां पर भी ड्रॉ हुआ है तो वही बेस होता है, तो ये AD बेस है। हाइट क्या है भाई साहब, हाइट है अपने पास D, अच्छा EF है, ठीक है, ये EF है, हाइट क्या है अपने पास EF, मैं इसको बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1, मैं इसको बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1, क्यों क्या सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। अब देखो फिर और एक ट्रायंगल का एरिया लूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ तो हाफ ही रहेगा, बेस क्या हो जाएगा भाई साहब, बेस क्या हो जाएगा, 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 बेस। अब देख बेस और हाइट में थोड़ा सा इधर तुम समझने की कोशिश कर, मैं क्या लूंगा क्या नहीं। देख मैंने ट्रायंगल क्या लिया है, मैंने ट्रायंगल क्या लिया है DBE, ये वाला ट्रायंगल मैंने लिया है, ये वाला ट्रायंगल मैंने लिया है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बना दूं, कैसे बनाए, ये ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ और ये ऐसा कुछ बना है ट्रायंगल, ये क्या है D, ये है B, ये है, ये वाला ट्रायंगल मैंने लिया है। अब ना ये ट्रायंगल अगर हाइट होता, जैसे इधर हाइट था, हमने ट्रायंगल का बेस पता लगा है, इधर हाइट ही नहीं है तो ट्रायंगल का बेस कैसे पता लगाएंगे भाई साहब, हाइट इधर है, हाइट इधर है, अगर तुम ध्यान से देखे DBE ट्रायंगल का हाइट EF ही तो है भाई साहब, कोई भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है उसका हाइट बाहर जाता है, उसका हाइट बाहर जाता है, फिर बाहर बनता है, उसका हाइट बाहर बनता है भाई साहब, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, इसलिए इसका हाइट जो FE बाहर बनेगा, ट्रायंगल के बाहर हाइट बनता है। अगर आपको इस बात का कंफ्यूजन कि भाई साहब ट्रायंगल के अंदर ही हाइट बनता है, ट्रायंगल के बाहर तो हाइट बन ही नहीं सकता, लेकिन ट्रायंगल के बाहर भी हाइट बनता है भाई साहब, ट्रायंगल के बाहर भी हाइट बनता है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल, इसके बाहर भी इधर हाइट बन सकता है, देखो इधर बाहर भी, सपोज ये, हाँ ये हो गया उसका हाइट, तो इसको हम क्या बोल देंगे EF, ये हो गया उसका हाइट, बाहर भी उसका हाइट बन सकता है, ये हम परपेंडिकुलर लेते तो परपेंडिकुलर लगा लेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं, ठीक है, EF हाइट है, अगर ये हाइट तो बेस क्या होगा BD, बेस क्या होगा BD, बेस क्या होगा BD, तो बेस क्या ले लेंगे अपन BD इंटू हाइट क्या है, हाइट क्या है EF। अब मैं इक्वेशन 2 बोलूंगा, अब मैं ये चीज क्यों, क्या इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्यों बोला भाई साहब, क्यों बोला देख, अगर मैं अभी इस एरिया का मतलब ADE ट्रायंगल का एरिया को और DBE ट्रायंगल का एरिया को डिवाइड कर दूं, क्या बोला मैंने, डिवाइड कर दूं, तो क्या निकलेगा, थोड़ा सा इस साइड गौर करके देख क्या निकलेगा, थोड़ा गौर नहीं गौर करके देख, ठीक है, गौर करके देख इस साइड क्या निकलेगा, अगर मैं इसको डिवाइड बाय इसको कर दूं, अगर मैं इसको डिवाइड, शायद जगह अभी भी नहीं होगा, मुझे थोड़ा छोटा लिखना था, फिर भी कोई बात नहीं,
हम कैसे भी मैनेज कर लेंगे, ठीक है, कैसे भी मैनेज कर लेंगे एक बात, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल मतलब ये वाला एरिया ऑफ मतलब एडी का एरिया को अगर हम बीडीई या फिर डीबीई का एरिया के ट्रायंगल को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा भाई साहब, हाफ से तो हाफ कट जाएगा, ईएफ से तो ईएफ कट जाएगा, बचेगा क्या, एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी या फिर डीबी, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन, एक साइड मिल रहा है अपने को, इसीलिए मैंने ये दो लिया। क्या किया मैंने, ये वाला ट्रायंगल डीबीई और कौन सा लिया, एडीई का हाइट जो लिया मैं एफ लिया, एडीई का हाइट जो लिया मैंने एफ लिया, क्यों, क्योंकि इसका भी हाइट मुझे एफ चाहिए था, इसका भी हाइट मुझे एफ चाहिए था। अब इसको डिवाइड करो, अब इसको डिवाइड करो, अब इसको डिवाइड करो, अब इसका डिवाइड करो, इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं, ए भाई साहब वो और एक तो ले क्या, देखो ये तो चल ही रहा होगा, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या करूंगा डिवाइड, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन चलो इसको इक्वल टू ले लेते हैं इधर, इक्वल टू, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, एरिया ऑफ अच्छा हम इसको ऐसा नहीं करके अगर एक चीज रुको, एक मिनट, ये थोड़ा सा जगह, ठीक है, देखते हैं मैनेज हो जाएगा आई थिंक। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई क्या करेंगे इधर, हाफ इंटू, नहीं यार अच्छा नहीं हो रहा, मतलब कैसा कुछ तुमको समझ में नहीं आएगा, क्या फायदा फिर, इसको एक मिनट, इसको और एक बार लिखता हूं मैं, इसको और एक बार लिखता हूं मैं, बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, पहली बार बोर्ड छोटा पड़ रहा है हमारा, जितना भी लेक्चर लिया मैं आज तक एक बार बोर्ड छोटा नहीं पड़ रहा, लेकिन ये पहली बार बोर्ड छोटा पड़ रहा है, क्या करूं, तो इधर लिखते हैं, ठीक है, इधर से देखो, इधर थोड़ा ज्यादा जगह है, क्या करेंगे अपन, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अरे भाई ये भी खत्म हो रहा है क्या चल रहा है वो भाई, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई या फिर डीबीई, कुछ भी लिख दो, इक्वल टू, क्या है इसका ट्रायंगल, मतलब सॉरी इसका एरिया, हाफ इंटू एडी इंटू ईएफ, हाफ इंटू एडी इंटू ईएफ, इसका एरिया क्या है, हाफ इंटू बीडी इंटू ईएफ, हाफ इंटू बीडी इंटू ईएफ, भाई साहब ईएफ से तो ईएफ गया, हाफ से हाफ गया, बचा क्या, एडी अपॉन बीडी या फिर डीबी बोल दो, क्योंकि अपना को इसमें बीडी डीबी, भाई बीडी डीबी एक ही होता, तुम इसको भाई साहब मुझे तुम सत्या बोल दो, सत्यजीत भैया बोल दो, सत्या दोस्त बोल दो, एक ही बात है ना, मैं एक ही इंसान हूँ ना, अगर तेरा नाम चिंटू है, मिंटू है, लालू है, अगर तुझे लालू ही बुलाओ तू एक ही इंसान है ना, तो एडी या फिर डीबी, मतलब सॉरी क्या बोलेंगे इसको, डीबी या फिर बीडी, कुछ भी बुला लो, एक ही बात है, ठीक, कुछ भी बुला लो, ठीक है। तो इधर अपन क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इक्वल टू एडी अपॉन डीबी, बीडी डीबी कुछ भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। इसको बोल दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में बोल चुका हूं। अब नेक्स्ट चीज प्रूफ करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम, ठीक है, जगह थोड़ा कम है, प्रूफ नहीं मिटाना है, ठीक है। एरिया ऑफ, इसको मिटा देते हैं, देखो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। प्रूफ क्या था अपने पास, अपन एक केस यूज करके, पहला केस यूज करके ये वाला निकाल दें, इसको ध्यान में रखो, इसलिए मिटाया है। अच्छा, और एक क्या लेंगे, हमने पहली बार देख, मैंने बोला था दो ट्रायंगल है इधर, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल से तो हम खेल कर दिए, अब ये एक ट्रायंगल से खेल करने का कोशिश करेंगे, क्या देखो, अगर मैं लू, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए इधर थोड़ा सा छोटा लिखेंगे ताकि इधर करने के लिए जगह हो भाई साहब, नहीं तो जगह ही ना बचे तो क्या ही करेंगे अपन, है जी, ओके, ठीक है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस बार मैं क्या लूंगा, अगर इधर ट्रायंगल मेरे पास एडीई है भाई साहब, पिछली बार मैंने ईएफ को हाइट लिया था, लेकिन इस बार मैं डीजी को हाइट लूंगा, एक बार दोनों को एक बार लेंगे, ठीक है। इधर मैं डीजी को इस बार हाइट लूंगा, ठीक है, डीजी को हाइट लूंगा, तो हाफ इंटू बेस क्या बन जाएगा अपने पास, ए,
क्यों बता चुका हूं। हाइट क्यों बन जाएगा डीजी, बहुत बढ़िया। इसको तुम बोल दो इक्वेशन नंबर 4, इसको तुम बोल दो इक्वेशन नंबर 4, बहुत बढ़िया। आगे देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ले चुके हैं, ये वाला लेंगे, डीई सी, डीई सी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, 3 मार्क का आता है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है, सबसे पहले अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो छोटा वाला एक तो बना देते हैं। क्या है, ऐसा कुछ ट्रायंगल है, ये ऐसा कुछ ट्रायंगल है, ये है ई, ये है सी और ये है बी, बहुत बढ़िया। अब इस बार अपन हाइट क्या लेंगे, अब इस बार अपन हाइट क्या लेंगे, पिछली बार हमने ये ट्रायंगल लिया था तो एफ ई हाइट लिया था, इस बार हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो डीजी हाइट लेंगे। भाई ये भी तो एक ऑप्टिक्स एंगल ही है, ये भी तो एक ऑप्टिक्स एंगल है, इसका भी तो हाइट बाहर रह सकता है, हाइट बाहर रह सकता है, तो हम क्या लेंगे, डीजी को इस बार डी सॉरी 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 सॉरी, मैंने इधर ट्रायंगल करा बताया, ट्रायंगल डीईसी, अच्छा डीईसी को मैं, अच्छा बनाया ट्रायंगल में ईबीसी बना दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बड़े बड़े लेक्चर में छोटी छोटी गलती तो होती ही रहती है, ठीक है। ओके, तो हमारे पास ट्रायंगल है ईडीसी, हमारे पास ट्रायंगल है क्या, ईडीसी, ठीक है, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ई डी सी, बहुत बढ़िया। अपने पास हाइट क्या है डीजी, मैंने बोला बहुत बढ़िया, अपने पास हाइट क्या है डीजी, तो हाइट के हिसाब से बेस लेंगे, बेस क्या है इसी, बेस क्या है इसी, बेस क्या है इसी इंटू हाइट क्या है डीजी, डीजी, ले बेटा, ले बेटा, इसको बोल दो तो इक्वेशन नंबर 5, इसको बोल दो तो इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर, अब जैसे पहले केस में क्या था वैसे ही करेंगे, इसको इसको डिवाइड करेंगे, हमको दिख रहा है डीजी से डीजी करेगा, हाफ से हाफ कटेगा, ए अपॉन इसी आएगा, आ गया ना, आ गया ना, ए अपॉन, उधर से एडी अपॉन डीबी आ गया, इधर से ए अपॉन इसी आ जाएगा। चलो डिवाइड करते हैं, फिर खुशी खुशी हमको पता चल जाएगा। तो अरे भाई अगर तुम काम कर रहे हो, तुमको पता है कि 1 महीने के बाद मुझे 40,000 मिलेगा, तो तुम काम करेगा ना, छोड़ के थोड़ी जाएगा, तो हमको पता चल गया, हमको प्रूफ में मिल रहा है वैसे, तो ला डिवाइड कर, ठीक है, डिवाइड कर, क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन, क्या इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू, ये इसका है हाफ इंटू AE अपॉन AE इंटू DG अपॉन में हाफ इंटू EC अपॉन DG। मैं एक बार देख लूं सब कुछ सही दिख रहा ना, नीचे तुमको दिख तो रहा ना, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। हाफ से हाफ गया, डीजी से डीजी गया, बचा क्या अपने पास, 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 देखो इधर लाइन खींच के मैं इधर लिख दे रहा हूं, बचा क्या अपने पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये तुमको नीचे लिखना है, ये तुमको नीचे लिखना है, जैसे हमने उधर नीचे लिखा है ये चीज, मुझे मेरे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। अब एक बात देख, इसको मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 4, एक सॉरी इक्वेशन नंबर 4 बोल चुके हैं, 5 बोल चुके हैं, 6 बोल देते, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 6। अब एक चीज देख, अब एक चीज है, अब हम ऊपर करेंगे, ठीक है, इस सब चीज को हम ऊपर करेंगे, ठीक है, इस सब चीज को हम ऊपर करेंगे। भाई साहब मार्कर तो कोई ढंग से चल ही नहीं रहा, मार्कर तो कोई ढंग से चल ही नहीं रहा, ठीक है, इस सब चीज को हम इधर ऊपर करेंगे, जो भी चीज करेंगे हम ऊपर करेंगे, ठीक है। अब देख, ये हमको AE अपॉन BC मिल गया, देख हमको दिख तो रहा है भाई साहब AE अपॉन BC, बहुत बढ़िया, प्रूफ हमको यही प्रूफ करना है, और AD अपॉन DB, मतलब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 में हमको जोड़ जाड़ करेंगे तो हमको ये मिल जाना चाहिए। लेकिन एक चीज तुम देख, इधर ऊपर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, मतलब ऊपर वाला तो बराबर है, ऊपर वाला तो बराबर है, नीचे वाला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। अगर किसी भी तरीके से हम ये ट्रायंगल DEC, भाई साहब DEC और DBE अलग अलग ट्रायंगल है भाई साहब, DBC, अच्छा देख DBC कहाँ गया DBC, DBC DEC सॉरी, DEC ट्रायंगल और DBE ट्रायंगल, DEC ट्रायंगल और DBE ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल अलग है। अगर किसी भी तरीके से हम ये दो ट्रायंगल को बराबर कर दें तो क्या हमारा प्रूफ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला तो बराबर है ही ADE, नीचे वाला तो हम बराबर कैसे करेंगे, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, कैसे बराबर करेंगे, एरिया ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC
थोड़ा सा छोटा करके लिखूं, चलना है, ठीक है, समझ जाएगा तू। इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई। व्हाट इज द रीजन? मैं ऐसा क्यों बोला, मैं ऐसा क्यों बोला, मैं ऐसा क्यों बोला, मैं ऐसा क्यों बोला? भाई साहब, इधर तुम अगर 8th में आई थिंक ये चीज 9th में पढ़ाया जाता है, 9th में पढ़ाया जाता है, ये चीज 9th में पढ़ाया जाता है, थ्योरम्स में आपको प्रूफ किया जाता है, सर्कल्स वाला चैप्टर में अगर 9th में आपको याद होगा। डीई एक सेम बेस है, डीई सेम बेस है और डीई बीसी के पैरेलल है। अगर एक सेम बेस है, सेम बेस है, कोई भी दो ट्रायंगल बन रहे हैं और वो दो मतलब जो दो लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं वो दो सेम पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन से, सेम पैरेलल लाइन से, तो वो दोनों का एरिया सेम होता है, वो दोनों का एरिया सेम होता है। ये आप 9th में थ्योरम प्रूफ करके आए होगे भाई साहब, सर्कल वाले चैप्टर में। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? अगर डीई पैरेलल मतलब कोई भी सेम बेस पे, इधर सेम बेस पे ही दो ट्रायंगल बन रहे हैं, सेम बेस पे ही दो ट्रायंगल बन रहे हैं, सेम बेस पे कोई भी दो ट्रायंगल बने और वो वाला जो बेस है वो किसी भी मतलब जिस ट्रायंगल जिस पे वो मीट कर रहे हैं उसको पैरेलल है, तो वो इक्वल होता है, वो दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। तो इसको अंग्रेजी में हम कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल। क्या लिखेंगे? सिंस में इधर ब्रैकेट में लिख देना, लिखना भाई साहब, ये लिखना जरूरी है। ट्रायंगल्स की कुछ बच्चे, मैं भी ऐसा करता था एग्जाम में कि यही लिख के आ गया, मास्टर को नहीं पता होगा क्या ये चीज है बोल के, इसीलिए हम इक्वल लिखे। अब मेरे सर बोले मुझे कि भाई साहब क्या मास्टर को नहीं पता होगा, अगर तुमको क्वेश्चन दिया है बीपीटी प्रूफ करने के लिए तो मास्टर को नहीं पता है कि प्रूफ कैसे करना, तुम प्रूफ करके क्यों दिखा? तो लिख लेना, ये सेवेज रिप्लाई मिला था मुझे, लेकिन फिर भी चलो लिख लेना, ठीक है। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। सेम पैरेलल को मैं ऐसा लिख रहा हूं, सेम पैरेलल लाइंस। थोड़ा सा गहरा हो गया, मैं आपको बोल रहा हूं आप समझ जाओ। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, थोड़ा सा इधर गेंजा गुंजी हो गया है, लेकिन इसको ध्यान से रखो। मतलब मैं बता दे रहा हूं, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, समझ ना? तो हमको मिल गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई। हमको ये दोनों ट्रायंगल बराबर मिल गया, ये दोनों ट्रायंगल बराबर है ही, तो हम क्या लिख देंगे? therefore equation from equation 3 and 6 from equation 3 and 6 therefore इधर मिटा देते हो, therefore area of triangle ADE upon area of triangle DBE equal to area of triangle ADE upon area of triangle DEC। ठीक है, ये दोनों बराबर क्यों हम इधर प्रूफ कर चुके थे, ऊपर वाला तो बराबर ही है, ADE तो ADE के बराबर ही है एरिया, लेकिन नीचे वाला DBE और DEC दोनों हम इधर बराबर कर दिए। ठीक है, तो क्या है ये वाला, क्या है? ADE अपॉन DBE, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ले, हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था हमको। थोड़ा सा लंबा खींच लिया लेकिन प्रूफ छोटा है, लंबा खींच लिया लेकिन प्रूफ छोटा है बहुत। पहला वाला पार्ट में मतलब रब कर दिया हूं क्योंकि जगह नहीं पकड़ा। तो हम कैसे प्रूफ किए, और एक बार बस 30 सेकंड में मैं आपको समराइज करके दे रहा हूं। हमको बोला था कि ADE मतलब AD अपॉन DB प्रूफ करो इक्वल टू AE अपॉन EC। हमको पैरेलल दिया था, DE अपॉन DE पैरेलल टू BC दिया था, DE पैरेलल टू BC दिया था। हमको बोला था AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC प्रूफ करो। हम क्या करें, हम कंस्ट्रक्शन करें। कंस्ट्रक्शन क्या करें ना, दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करें ऊपर वाला ट्रायंगल में। क्या ड्रॉ करें? EF परपेंडिकुलर टू AD एंड DG परपेंडिकुलर टू EE। और नीचे वाला जो क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं उसको, नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल ट्रापेजियम बोल सकते हैं उसको, क्वाड्रिलेटरल में ट्रापेजियम बोल सकते हो। नीचे वाला जो तो है उसको BE को ज्वाइन कर दिया, DC को ज्वाइन कर दिया। ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम क्या किए, इधर नीचे वाला में एक ट्रायंगल, ऊपर वाला एक ट्रायंगल लेके ऊपर वाला में FE अपन क्या किया, हाइट पकड़े। हाइट पकड़ने के बाद दोनों का एरिया निकाले, तो एरिया निकल के आ गया अपने पास ऐसा कुछ, ये कुछ एरिया निकल के आया। इसमें पहला वाला में ये एरिया निकल गया, दूसरे वाला में ये एरिया निकल गया। जब हम दोनों को डिवाइड किया, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड किया, तो हमारे पास कुछ ये वाला परिणाम आया। ये वाला परिणाम आने के बाद फिर हम केस 2 लिए। केस 2 लिख रहा है लेकिन ले, ठीक है, ऐसे मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। केस 2 में क्या लिए, ADE का ट्रायंगल मतलब दूसरा वाला ट्रायंगल मतलब ऊपर वाला में
नेक्स्ट एक हाइट लिया था, दो हाइट बनाया था, तो एक हाइट पहले वाले में लिया, दूसरा हाइट और एक बार वाले में लिया, और एक दो ट्रायंगल नीचे बन रहा था, एक ट्रायंगल पहले वाला में ले लिया, दूसरे वाले में और एक दूसरा ट्रायंगल ले लिया, तो वही दो ट्रायंगल का एरिया निकालने के उसको डिवाइड करने के बाद अपने पास आ गया ए अपन इसी। अब वो दो ट्रायंगल जो था वो क्या अपने ऊपर ऊपर तो मैच कर रहा था एडी का ट्रायंगल का एरिया, लेकिन नीचे वाले में एरिया किसका बच रहा था, डीईसी का और डीबीई का। उन दोनों को इक्वल करने के लिए हम 9th क्लास से कॉन्सेप्ट लगाए, सर्कल्स में पढ़े थे एक थ्योरम, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सेम बेस पे है और वो दो लाइन पैरेलल है तो वो दो ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होता है, तो वही कॉन्सेप्ट हम लगाए, तो हमारे पास प्रूफ होके आ गया एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी। भाई साहब बहुत इंपोर्टेंट प्रूफ है, गारंटेड तुम्हारे क्वेश्चन में आएगा, एग्जाम में आएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। बेसिक वाला का तो तुम साइन करवा के ले जाओ, आएगा। बेसिक वालों का, स्टैंडर्ड वालों को, एक बोर्ड एग्जाम देखो, स्टैंडर्ड वालों का जो स्कूल वाला एग्जाम में आता है काफी स्कूल में, लेकिन बेसिक वालों का स्कूल में भी आएगा, सहोदरी में आएगा, टर्म 1 में आएगा, पीटी में आएगा, पीरियडिक असेसमेंट में आएगा, सब कुछ में आएगा, बोर्ड में भी आएगा बेसिक वालों का, आई गारंटी यू ये आएगा। बहुत चांसेस 98.99% चांस है भाई साहब आते हैं, तो इसको रटना है रट लो, मैं बोलूंगा मत रटो, क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बहुत डिटेल में एक बार अगर समझ में नहीं और एक बार ब्रेक करके देखो, फिर से खुद से करो, खुद से अटेम्प्ट करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम पर। अब हम बढ़ते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। देखो आज का लेक्चर ज्यादा खींचेगा नहीं, अब हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ करेंगे, जो कि बहुत छोटा प्रूफ है, ये तो बहुत बड़ा प्रूफ था, वो बहुत छोटा प्रूफ है, बड़ा तो नहीं, कहने का बड़ा है, दिखने बड़ा लग रहा है, लेकिन आप कॉपी में करोगे 2 पेज में सॉल्व हो जाएगा, 1.5 पेज में सॉल्व हो जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बाद बस और एक दो कोरोलरी क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, वो एक दो कुछ समझना है, उसके बाद आज का क्लास एंड। ठीक है, चलो अपन बढ़ते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी के ऊपर। चलो जी, चलो आज पहली बार बोर्ड छोटा पड़ गया, कोई बात नहीं, हम लंबा खींच दिए। चलो कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब बीपीटी प्रूफ क्या है। अब हमको पैरेलल दिया था, प्रोपोर्शन प्रूफ क्या है, मतलब सेम रेशियो प्रूफ क्या है, सेम प्रोपोर्शन दिया होगा, प्रोपोर्शन दिया होगा या फिर सेम रेशियो दिया होगा, उसको हम पैरेलल प्रूफ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस उल्टा ही तो करना है, लेकिन उसको करने का थोड़ा सा तरीका हट के है। और अगर आप रियल नंबर का चैप्टर याद करोगे, मैं आपको इरेशनैलिटी प्रूफ भी ऐसा बताया था, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से बताया था, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगेगा। समझ लो स्टेटमेंट देखो भाई साहब, स्टेटमेंट क्या बोलता है। थ्योरम 2, थ्योरम 1 लिखा था उधर, तो ये है थ्योरम 2, ऐसा कोई लंबा है नहीं। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी स्टेटमेंट क्या है, if a line divides any two side of a triangle, then that line is any two sides of a triangle, then that line is parallel to the third side of the triangle। क्या बात समझ में आया। कोई भी ट्रायंगल में, मैं आपको पहले से समझा चुका हूं ये चीज, कोई भी ट्रायंगल में एक लाइन है जो कि सेम रेशियो में दो साइड को इंटरसेक्ट करके उनको डिवाइड कर रहा है, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल है। इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे देखो, इफ ए लाइन डिवाइड्स, if a line divides any two sides of a triangle in same ratio, then that line is parallel ब्रैकेट में ऐसे भी लिख देना, पैरेलल टू, ये लाइन लिखोगे चलेगा, पैरेलल टू द थर्ड साइड। समझ में आएगा क्वेश्चन क्या बोला, समझ में आएगा क्वेश्चन क्या बोला। इधर तुम बुक में तुम्हारा ऐसा लिखा है, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, लेकिन मैंने लिखा देन द लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड। मस्ट भी भाई, मस्ट तो हम प्रूफ ही करेंगे तो मस्ट हो ही जाएगा ना, तो मस्ट लिखो नहीं, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, अब हम प्रूफ पे आते हैं डायरेक्ट। थोड़ा सा उत्पटांग सा प्रूफ है, लेकिन हमारा ट्रायंगल उत्पटांग सा बन रहा है, तो इसलिए हम ट्रायंगल को सही से बनाएंगे भाई साहब, क्योंकि प्रूफ उत्पटांग हो सकता है, ट्रायंगल उत्पटांग नहीं हो सकता। व्हाई आई डोंट नो। चलो यह है ए बी, यह है सी, ठीक है, हमारे पास यह है डीई। क्या बोला, अगर एडी अपॉन डीबी बराबर है एई अपॉन ईसी, तो हमको प्रूफ करके बताओ डीई पैरेलल है बीसी के, मतलब हमको इधर पैरेलल प्रूफ करना है। सबसे पहली बात तो गिवन क्या दिया है, गिवन हमको यही दिया है कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। बहुत बढ़िया, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। व्हाट टू प्रूफ, व्हाट टू प्रूफ, व्हाट टू प्रूफ, व्हाट टू प्रूफ, we have to prove that DE is parallel to BC।
ये पैरेलल इधर सिंबल मत लगाना, ये हमको प्रूफ करना है, तो इधर भाई पैरेलल का सिंबल मत लगा देना, ठीक है। DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। इधर भी एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ब्लैक में करें ब्लू में, तो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे भाई साहब, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे भाई साहब, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे। अगर हमको बोल रहा है यह प्रूफ करने के लिए DE BC के पैरेलल है, हमको ये प्रूफ करना है। थोड़ा सा पीछे जाओ, ये रियल नंबर के चैप्टर में, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा बहुत ज्यादा पीछे चले जाओ, रियल नंबर्स के पीछे नहीं, रियल नंबर के चैप्टर में आपको √2 √3 √5 इरेशनलिटी प्रूफ के समय में कॉन्ट्राडिक्शन मेथड समझाया था। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, जो चीज नहीं होता है हम उसको मानते हैं और वो चीज गलत निकल जाता है, तो जो चीज हमको नहीं मानना था वो हम मान लिए, तो जो चीज मानना था उसको हम बोल देते कि ये सही है। क्या बोला मैंने, ज्यादा मतलब नहीं घुमा के। मैं इधर बोलूंगा कि अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो कोई तो लाइन होगा जो BC के पैरेलल होगा, तो मैं मान लेता हूं कोई DF लाइन है, कोई DF लाइन है जो कि BC के पैरेलल है, कोई DF लाइन है जो कि BC के पैरेलल है, कोई DF लाइन है जो कि BC के पैरेलल है। मैं मान लिया ना, मान लिया। कंस्ट्रक्शन क्या मैंने, DF भाई चल नहीं रहा, बहुत मारूंगा तुझे, चल जा, चल। हाँ, DF पैरेलल टू BC। भाई साहब हमको ये बोला है प्रूफ करने के लिए, भाई साहब अगर DE BC के पैरेलल है तो कोई तो लाइन होगा, हमने मान लिया DF। अब अगर जब DF BC के पैरेलल, हमको पता है दिख के लग रहा है ऐसा नहीं होगा, तो हम इसको गलत प्रूफ कर देते, तो हम फिर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही बोल दे कि ले बेटा ये हो गया प्रूफ। अब देखो करना कैसा है, प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ हमको करना क्या है, DE पैरेलल टू BC। हमको दिया क्या है, गिवन क्या है, हमको बोला है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। कंस्ट्रक्ट किए, हम जो कंस्ट्रक्ट किए उससे हम क्या पता लगा सकते हैं। देख भाई साहब, मैंने बोला DF इफ DF इज पैरेलल टू BC, देन BPT से हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, देन AD अपॉन DB। मैंने बोला बहुत बढ़िया भाई साहब, AD अपॉन DB इक्वल टू, सपोज मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, ठीक है। AD अपॉन DB इक्वल टू क्या होगा, AF अपॉन FC। समझ में गया, छोटा बाई छोटा इक्वल टू छोटा बाई छोटा। अगर DF BC के पैरेलल है तो ठीक है, AF अपॉन में FC, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर, देख इधर AE अपॉन EC, ठीक है, AF अपॉन FC, कुछ मतलब हमको घाटा दिखा नहीं, हम कुछ AE EC इधर AF FC हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ लग नहीं रहा। लेफ्ट साइड में AD अपॉन DB नहीं, और एक बार AD अपॉन DB, भाई साहब ये तो बराबर है, अगर LHS बराबर तो RHS भी तो बराबर। अरे भाई अगर LHS बराबर तो RHS भी तो बराबर। भाई इन दोनों का अगर LHS बराबर है, अगर मैं लिखूं इधर, देखो भाई साहब, अगर मैं लिखूं इधर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AE अपॉन EC इक्वल टू AF अपॉन FC, तो क्या कोई गलती होगा, नहीं। क्यों, द रीजन बीइंग इज उसका LHS बराबर है AD अपॉन DB, इधर भी AD अपॉन DB, इधर तुम बाय BPT लिख दो, नहीं लिखोगे चलेगा, लिखोगे बहुत बढ़िया, ठीक है, बाय BPT लिख दो। LHS बराबर AD अपॉन DB, तो RHS तो बराबर होगा AE अपॉन EC, AE अपॉन FC, AF अपॉन FC, RHS भी तो बराबर होगा, तो हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 1 प्लस करेंगे। क्यों, तुमको समझ में आ जाएगा, इसके बारे में आगे भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। एड 1 इन बोथ साइड्स, ठीक है। भाई कटकुट आ गया, चलो कोई बात नहीं, तुम तो संभाल ही देते सब कुछ, ठीक है। AE अपॉन EC प्लस 1 इक्वल टू AF अपॉन FC। अच्छा एक बात, EC FC ठीक ठाक, हाँ चलो प्लस 1, दोनों साइड में हम प्लस 1 ऐड कर दिए, चलो 1 ऐड कर दिया अपन। अब इधर बाई में 1 मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 डिनोमिनेटर 1। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, EC, तो EC ये AE प्लस 1 इंटू EC, मतलब 1 EC जा EC, तो EC इंटू 1 EC, ठीक है। तो इधर भी वही सेम चीज, FC AF प्लस FC। अब AE प्लस EC है क्या,
अब ए ई प्लस सी है क्या, मैं ये दिमाग क्यों लगाया दोनों में वन ऐड करने के लिए, ये भी बता रहा हूँ, वेट जस्ट। ए ई प्लस सी है क्या, 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 ए सी। भाई साहब ए ई प्लस सी डायग्राम देख, ए ई हमको क्या बोला, ए ई प्लस सी, ए ई ये रहा, ई सी ये रहा, ए ई ये रहा, ई सी ये रहा, दोनों को मिला रहा है, टोटल हो रहा है ए सी, टोटल हो रहा है ए सी अपॉन ई सी बराबर ए एफ प्लस एफ सी। देख इधर देख, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी क्या हो रहा है टोटल, बड़ा ए सी अपॉन एफ सी। ये कटा ए सी से ए सी, अगर इसको हम उल्टा कर देंगे ई सी इक्वल टू एफ सी। इधर थोड़ा सा रुक, इधर थोड़ा सा रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ मैं प्लस वन क्यों किया, मैं प्लस वन क्यों किया, क्योंकि अच्छा चल मैं इधर लिख देता हूँ, उसके बाद तुमको ज्यादा समझ में सही रहेगा, ठीक है। अगर बताता हूँ प्लस वन क्यों किया, ठीक है। अगर इसी देख ऐसा कब हो सकता है कि इसी एफ सी के बराबर होगा, देख इसी एफसी के बराबर हो सकता है, तुम प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखना, प्रैक्टिकली डायग्राम को देख, इधर बोल रहा है इसी एफसी के बराबर अपने पास आ गया, इसी एफसी के बराबर कब होगा, ऐसा इधर तो हमको दिख नहीं रहा, लेकिन हम सोचेंगे कब ऐसा हो सकता है कि इसी बराबर हो जाए एफसी के, जब एफ पॉइंट और ई पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, जब एफ पॉइंट और ई पॉइंट कोइंसाइड कर दे तो एफसी और इसी तो एक ही बात है, तब एफसी और इसी तो एक ही बात है, लेकिन ऐसा तो एक बात नहीं है। कैसा एक बात है, अगर एफ और ई पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, अगर एफ और ई पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, हम इधर लिखते हैं, हम इधर लिखते हैं इट इज पॉसिबल व्हेन पॉइंट एफ एंड पॉइंट ई coincides therefore DE parallel to BC। भाई यार क्या डायरेक्टली लिख दिया, क्या डायरेक्ट लिख दिया, ऐसा थोड़ी होता है, ये क्या डायरेक्ट लिख दिया यार, समझाओ हमको क्या। अरे देखे, अरे मैंने बोला F और E पॉइंट सेम है, F और E पॉइंट सेम है, अब F और E पॉइंट अगर सेम है, F और E पॉइंट अगर सेम है तो DF पैरेलल टू BC बोलूं या फिर DE पैरेलल टू BC बोलूं, एक ही बात है ना। अगर F और E पॉइंट सेम है तो अगर DF पैरेलल टू BC बोलूं या फिर DE पैरेलल टू BC बोलूं, एक ही बात है, एक ही बात है। इसीलिए हमको वही बोला था DE पैरेलल टू BC प्रूफ करने के लिए, DE पैरेलल टू BC हम प्रूफ कर दिए, काम तमाम। अब सुन, मैं इधर प्लस वन किया तो क्या क्यों, प्लस वन किया तो क्या क्यों, देख मुझे प्लस वन इसीलिए करना पड़ा क्योंकि मुझे पता था कि EC और FC अगर सेम बराबर आ जाए तो मैं इधर कुछ कर सकता हूं। EC और FC, देख EC और FC अपने पास नीचे था, जो अपने पास नीचे होता है, मतलब सपोज अगर आपको ऊपर वाला चीज को बदलना है, अगर आपको ऊपर वाला कोई भी चीज आपको जैसे कि दो प्रोपोर्शन में है चीज, आपको रेशियो में है बदलना है, सपोज मुझे इधर ऊपर वाला बदलना तो ऊपर वाला बदलना तो प्लस वन करेंगे, अगर नीचे वाला को बदलना होता तो नीचे वाला को पहले ऊपर लेते उसके बाद प्लस वन करते। ये ऐसा चीज मैं आपको भी कराऊंगा जो कि और आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए प्लस वन का चीज मैं आपको और क्लियर करता हूँ आगे जाकर, ठीक है। बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ समझ में आया, इसको बोलते हैं अपन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या मेथड है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, समझ में आया। कुछ ने हम बस लेट किए कि अगर ये वाला लाइन पैरेलल नहीं होगा ये वाला लाइन का, तो कोई तो लाइन होगा जो बीसी का पैरेलल होगा, तो हमने मान लिया डीएफ लाइन में ये वाला मुझे लग रहा है रोहित शर्मा होगा, वो तो सारा इंसान भूल जाता है, मैं भी भूल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर डीई पैरेलल नहीं होगा बीसी तो कोई तो लाइन होगा, डीएफ पैरेलल बीसी, तो उससे हम कुछ ये निकाल लिए, गिवन था ये, इन दोनों को इक्वेट करके हम कुछ ये निकाल ले, ये प्लस वन कर दिए, हम पास कुछ ये निकल गया, ये निकालने के बाद ये हुआ, समझ में आ गया। ओके ओके, अब हम बढ़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज के ऊपर, बस और 4-5 मिनट, उसके बाद क्लास एंड। देखो भाई साहब, दो थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं पूछता, लेकिन बीपीटी गारंटेड पूछता है एग्जाम में, ये तभी भी जान लो, बाय एनी चांस अगर पूछ लिया तो कर सकते हो, ठीक है। दो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लो, याद कर लो। मैं बीपीटी में स्टार मत लगाना भूल गया था, लेकिन भाई साहब इधर लगाता हूँ, ये खाली जो बीपीटी है ना, ये खाली बीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली बीपीटी का जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना, प्रूफ रट लेना, याद कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के ऊपर, उसके बाद आज का क्लास को हम इधर समाप्त करेंगे, तुम तनादुन तीन तनादुन दन दिन करेंगे, ठीक है। अच्छा चलो जी चलो हमको जल्दी मिटना है भाई साहब, हमको नहीं, मतलब बोर्ड का वो जो राइटिंग को हमको क्यों मिटना है भाई, हमको बहुत साल जीना यार, इतना जल्दी थोड़ी मिटना है आपको, ये क्या बात हुआ।
ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अब मैं आपको और एक चीज बताता हूं। जो छोटा बाई छोटा का मैं बात कर रहा था ना, छोटा बाई छोटा, अभी आपको समझ में आएगा छोटा बाई छोटा क्या है। देख देख, छोटा बाई छोटा क्या है, इसको बोलते हैं कोरोलरी। कोरोलरी, ठीक है, कोरोलरी, कोलोरी नहीं, कोरोलरी बोलते हैं, कोलोरी, कोरोलरी ये बोलते हैं, ठीक है। वैसे ये कोरोलरी आपको कोई पूछता नहीं, ठीक है, ये छोड़ो तुम, ये छोड़ो तुम, ये वर्ड आपको मिलने के लिए नहीं मिलेगा, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा था, फिर भी छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई एक ट्रायंगल है, अगर कोई एक ट्रायंगल है, लेट सपोज ए बी ई, ये सॉरी ए बी सी, एक लाइन है डी ई, ये इसके पैरेलल है, तो हम क्या बोल रहे थे, इफ डी ई पैरेलल टू बी सी, देन हम क्या बोल रहे थे बाय बीपीटी, हम बोल रहे थे बाय बीपीटी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। मतलब 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 अच्छा ऐसे हम छोटा बाई छोटा इक्वल टू छोटा बाई छोटा, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं बड़ा बाई छोटा इक्वल टू बड़ा बाई छोटा। क्या बोला मैंने, बड़ा बाई छोटा इक्वल टू बड़ा बाई छोटा, या फिर छोटा बाई बड़ा इक्वल टू छोटा बाई बड़ा। क्या बोल रहा हूं मैं आपको लिख के समझाता हूं, मैं आपको लिख के समझाता हूं। मैंने पहले क्या बोला, छोटा बाई बड़ा, मतलब एडी अपॉन ए बी, ऐसा भी हो सकता है एडी अपॉन ए बी। अगर हमको डीईबीसी के पैरेलल दिया है, हम ये तो बोल सकते हैं, ठीक है, ये तो तुम बोल सकते हो, लेकिन और दो चीज भी बोल सकते हो। क्या, एडी अपॉन ए बी इक्वल टू एई अपॉन ए सी, एई अपॉन ए सी, ये भी तुम बोल सकते हो। और एक चीज क्या बोल सकते हो, ये सब प्रूफ कर पाऊंगा, ये प्रूफ करवा चुका हूँ, दो प्रूफ कर पाऊंगा। ये पहला चीज तुम ये बोल सकते हो, दूसरा चीज तुम ये बोल सकते हो, तीसरा चीज क्या बोल सकते हो, तीसरा चीज बोल सकते हो कि ये हम ले लिए एडी अपॉन ए बी, अब हम लेंगे ये छोटा वाई बड़ा लीजिए, अब हम लेंगे डीबी अपॉन ए बी, सॉरी dB अपॉन AB इक्वल टू EC अपॉन AC। क्या ये चीज समझ में आया, क्या ये चीज समझ में आया भाई साहब। मैंने पहले क्या लिया था, छोटा बाई छोटा इक्वल टू छोटा बाई छोटा, फिर मैंने क्या लिया, अगर ये चीज दिया है तो हम ये तीन चीज लिख सकते हैं भाई साहब, इसको ध्यान में रखो। अगर हमको डीईबीसी के पैरेलल दिया तो हम ये तीन चीज लिखते हैं। पहला तो हम क्या बता दिया, दूसरा क्या है एडी अपॉन ए बी, मतलब एडी क्या है, छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपन बड़ा, बड़ा मतलब पूरा ए बी इक्वल टू छोटा अपन बड़ा, छोटा अपन बड़ा ए अपॉन ई सी। और क्या लिख सकते हैं, डीबी अपॉन ए बी, इधर भी ऊपर वाला छोटा लीजिए, नीचे वाला छोटा, छोटा बाई बड़ा इक्वल टू छोटा बाई बड़ा, ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों कैसे आपको प्रूफ करके बताता हूं मैं इसे। कहां प्रूफ करूं, इधर प्रूफ कर दूं, इधर प्रूफ कर दूं, देखो इधर प्रूफ कर दो। देखो हम ये तो प्रूफ कर चुके हैं, चलो इसको टिक मार्क देते हैं, ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं, ये तो बीपीटी ही है। इसको टू को प्रूफ करते हैं, ठीक है, नंबर 2 को हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि हम तो ये प्रूफ कर सकते हैं, कर चुके हैं। हमको प्रूफ क्या, सॉरी हमको प्रूफ क्या करना है, पहले लिख देते हैं प्रूफ करना क्या है। प्रूफ हमको करना है एडी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ओके, अच्छा, एडी अपॉन ए बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी हमारे पास है क्या, हमारे पास है क्या, हमारे पास है, हम तो ये प्रूफ कर चुके हैं ना भाई साहब। एडी अपॉन डीबी तो हम इसको यूज कर सकते हैं, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ई सी में बढ़िया, हाँ यूज कर सकते हो। अब मैंने क्या बोला था, +1 हम तब करेंगे जब हमको अगर +1 तो हम करेंगे, हमको पता है। अगर कोई चीज है जो हमको चेंज करना है, उसको हमको ऊपर भेजना पड़ेगा। क्या ये चीज जो कि हमको चेंज करना है वो ऊपर है या नीचे है, देख हमको क्या चेंज करना है, एडी अपॉन, अच्छा एडी अपॉन डीबी ए अपॉन ए सी। तो एडी और ए हमको चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमको एडी ए तो चाहिए, इधर भी वही है, इधर भी वही है, हमको वो चेंज नहीं करना है। हमको चेंज क्या करना है, ये जो डीबी और ईसी है इसको हम अगर एबी और एसी बना दिए, अगर ये जो डीबी और ईसी अगर एबी और एसी बना दिए तो हमारा काम बन जाएगा, ये निकल के आ जाएगा प्रूफ। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमको चेंज करना है उसको हम ऊपर ले जाएंगे, जो हमको चेंज करना है उसको हम ऊपर ले जाएंगे। अगर एलएचएस में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है तो आरएचएस में भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। नाउ adding 1 to both sides, adding 1 to both the sides, क्या बोलेंगे, dB by AD plus 1 equal to EC upon AE plus 1। डिवीजन में AD
मतलब सॉरी क्या बोलते हैं इसको, एलसीएम लेंगे एडी, डीबी प्लस एडी इक्वल टू एई एलसीएम ईसी प्लस एई, ईसी इधर ईसी होगा। अब भाई साहब एलसीएम मैंने आपको उधर बताया था, ठीक है, बार बार एलसीएम निकालना, वैसे एलसीएम में बहुत बेसिक चीज है, एलसीएम निकालना तुमको आना ही चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको पीपीटी थ्योरम में बता दिया था, ठीक है। अच्छा, डीबी प्लस एडी देखो, अब डायग्राम में आओ, डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी क्या है, एबी, इधर लिखते हैं ना, ओए चलो इधर लिखते हैं, क्या है एबी अपॉन में क्या है एडी, बहुत बढ़िया, ईसी प्लस एसी, ईसी प्लस एसी, ईसी प्लस एसी, नहीं ईसी प्लस एसी ना, ईसी प्लस ए भी, हाँ सॉरी, ईसी प्लस ए, 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 एसी, एसी नीचे क्या है ए, हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। अच्छा इसको बस उल्टा दो और क्या, इसको बस उल्टा दो, देयरफॉर एडी अपॉन एबी इक्वल टू एसी अपॉन ए, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड को मैं एचपी लिख रहा हूँ, हेंस प्रूव्ड, कुछ नहीं, बस जो चेंज करना था उसको ऊपर उठा दिया, ऊपर उठा के +1 कर दिया, काम खत्म, निकल गया अपने पास। अब इसी को भी तुम वैसे ही प्रूफ कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं प्रूफ करके आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है, प्रूफ करके आपको दे दे रहा हूँ, दे दे रहा हूँ, दे दे रहा हूँ, दे दे रहा हूँ, चल जाए कुछ तो चल जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला देखो, सेकंड वाला इधर कर दिया है, थर्ड वाला देखो इधर, प्रूफ क्या करना है अपने को, प्रूफ क्या करना है अपने को, प्रूफ क्या करना है अपने को, प्रूफ क्या करना है, डीबी अपॉन एबी इक्वल टू ईसी अपॉन एससी, डीबी अपॉन एबी इक्वल टू ईसी अपॉन एसी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वही सेम चीज हमको पता है, ये चीज ये वाला प्रूफ हो गया, चलो ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करेंगे, हमको ये चीज पता है, या हम बहुत बड़े वाले प्रूफ में करके आ चुके हैं, क्या पता है अपने को, एडी अपॉन डीबी, ये गिवन चीज है, ठीक है, ये भी इधर तुम गिवन लिख सकते हो, इधर इधर साइड पे गिवन लिख सकते हो ब्रैकेट में, इधर भी तुम गिवन लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ए अपॉन नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, इधर तुम गिवन लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये तो अपने पास है पहले से। अच्छा यही अपन इसे, हाँ ये तो अपने पास है पहले से। अब हमको तुम इधर देखेगा, अगर तुम अगर देखेगा हमको क्या चेंज करना है, ऊपर वाला या नीचे वाला, अच्छा सेम चीज हम करेंगे, सेम चीज हम करेंगे। अच्छा डीबीईसी डीबीईसी, अच्छा डीबीईसी और डीबीईसी तो सेम ही रहना है, क्योंकि डीबीईसी हमारा ऊपर वाला नहीं है, हमको वही प्रूफ करना है, तो डीबीईसी को तो हमको छेड़खानी नहीं करना है, हमको चेंज करना है एबी मतलब एडी और एई, जिसको चेंज करके एबी और एसी आ गया तो हमको मजा आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, तो वो तो पहले से ऊपर में ही, तो ऐड वन ऑन बोथ साइड्स, ऐड वन ऑन बोथ, ये तो तुम फॉर्मेलिटी लिख ही सकते हो, तुमको पता है फॉर्मेलिटी लिख सकते हो, मैं हर जगह फॉर्मेलिटी नहीं लिखता, लेकिन आज बहुत सारा लिख दिया हूँ, तुमको पता है मैं नहीं लिखता, लेकिन ठीक है आज लिख दिया तो लिख दिया, कोई बात नहीं। एडी अपॉन डीबी प्लस 1 इक्वल, मतलब फॉर्मेलिटी तुमको पता है ना क्या लिखना रहता है, ये सब चीजें फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 5 6, इधर ऐड करो उधर ऐड करो, ये मल्टीप्लाई करो वो मल्टीप्लाई करो, चीज करके मैं दिखा दूंगा मैथमेटिकल, भाई अंग्रेजी वाला चीज तो तुम लिख ही सकते हो, अंग्रेजी वाला चीज में अंग्रेजी का टीचर थोड़ी हूं तो अंग्रेजी में लिखाऊंगा, लेकिन अगर एग्जाम में अंग्रेजी नहीं लिख पाए तो मार्क एग्जामिनर मार्क काटने में डर नहीं करेगा, अगर तुम क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ पाए, क्वेश्चन ढंग से पढ़ के नहीं समझ पाए अंग्रेजी, क्योंकि हिंदी में तो क्वेश्चन पेपर आने वाला है नहीं, अंग्रेजी में आने वाला है, तो अंग्रेजी इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि क्वेश्चन समझ में आए, भाई साहब मेरा इतना भी बुरा नहीं है जो मैं क्वेश्चन ना समझ पाऊं, तो उतना तो स्ट्रॉन्ग कर ही लो, ठीक है। तो ए बाई ई सी प्लस 1 दोनों साइड बस 1 प्रूफ किया, मतलब 1 प्लस किया सॉरी, तो इधर क्या एलसीएम में डीबी एडी प्लस डीबी इक्वल टू ईसी, एलसीएम में एई प्लस ईसी, बस सेम चीज, एडी प्लस डीबी एबी, एबी अपॉन डीबी, एई प्लस ईसी एसी, एसी अपॉन ईसी, यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ कर, अच्छा नहीं ये प्रूफ नहीं करना था सॉरी, इसको हम बस उल्टा दो और कुछ नहीं, ये प्रूफ नहीं, हमको इसको उल्टा के प्रूफ करना था, बस इसको उल्टा दो कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर इसे लिख सकते हो, देयरफॉर डीबी अपॉन एबी इक्वल टू ईसी अपॉन एसी, हेंस प्रूफ्ड को मैं एचपी लिख रहा हूँ, यही प्रूफ करना था भाई साहब, ये भी प्रूफ हो गया, समझ में आ गया, बस जो हमको चेंज करना है मैं उसको ऊपर ले लिया +1 कर दिया, हमारा प्रूफ हो जाता है। लेकिन मेन चीज तुमको, ये प्रूफ बहुत कम पूछते हैं या फिर पूछते भी नहीं है, मेन चीज तुमको ध्यान क्या रखना है, ये अगर मुझे डीईबीसी के पैरेलल दिया है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ एडी अपॉन डी, छोटा भाई छोटा इक्वल टू छोटा भाई छोटा बोल सकता हूँ, या फिर छोटा भाई बड़ा इक्वल टू छोटा भाई बड़ा बोल सकता हूँ, या फिर छोटा भाई बड़ा इक्वल टू छोटा भाई बड़ा बोल सकता हूँ, ये चीज तुमको ध्यान रखना है, ये तीन चीज तुमको ध्यान रखना है भाई साहब, ये तुमको प्रूफ में बता दिया, लेकिन प्रूफ करने के लिए वो इतना बोलता है नहीं,
ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। देखो मैं सोच रहा था इसमें क्वेश्चंस भी कराऊं बहुत सारा, लेकिन जैसे तुम लोगों ने बोला कि थोड़ा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पढ़ाओ, मतलब इतना लंबा मत खींचो लेक्चर, तो मैंने लंबा नहीं खींचा है, बस बीपीटी पढ़ाया है, बीपीटी का थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, 2 थ्योरम, और ये कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो कि हमको पहले जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, बीपीटी पर पूरा तगड़ा तगड़ा सवाल करेंगे। तीसरा लेक्चर में सिमिलरिटी करेंगे। उसके बाद चौथा लेक्चर में हम सीबीक्यू करेंगे। इस ट्रायंगल चैप्टर से स्केल फैक्टर का एक बहुत सीबीक्यू पूछा जाता है, तो वो सीबीक्यू और उसके साथ कुछ क्वेश्चन या फिर फोर्थ लेक्चर में सीबीक्यू और एसएसएन रीजनिंग वगैरह करके हम इस चैप्टर को सॉर्ट आउट करेंगे। तो 4 लेक्चर में मोटा मोटी या फिर 4 से 5 लेक्चर भी खींच सकता है, मैं अगर डिसाइड करूंगा। सिमिलरिटी अगर 2 पार्ट में कराना हो, तो ज्यादा क्वेश्चन अगर मुझे लगे कि कराना हो तो मैं 2 पार्ट में कर सकता हूँ। तो 4 से 5 लेक्चर में इस लेक्चर को कंप्लीट करने वाला है, मतलब इस चैप्टर को। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लास्ट तक रुके हो तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच भाई साहब। अब कुछ नहीं, बस ये 2 थ्योरम को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, मेजरली बीपीटी, क्योंकि बीपीटी बहुत पूछा जाता है। मिलते हैं किसी और नया वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, अपना ख्याल रखो, नमस्कार।